और आज हम पहले दिन की सेकंड शिफ्ट का बच्चों से रिव्यू लेने आए हैं। नोएडा सेक्टर 62 वाली लैब के हम सामने खड़े हैं। बच्चे अभी बाहर आने लगे हैं, सेकंड शिफ्ट खत्म हुई है। तो चलिए बच्चों से उनका एग्जाम रिव्यू लेते हैं कि उनका पेपर कैसा रहा। था और इंग्लिश सबसे ज़्यादा इजी आई थी इंग्लिश, और मैथ्स के एक दो क्वेश्चंस कैलकुलेटिव लगे। जीएस ठीक था, लेवल जिसने पढ़ा होगा उसके लिए ठीक है। करंट अफेयर्स कैसी आई थी? करंट अफेयर्स 2022 के आए थे, 2023 के नहीं आई। 2020 का भी एक क्वेश्चन आया था। और किसी सेक्शन में आपको पैटर्न में चेंज दिखा जो ट्रेडिशनल एसएससी का पैटर्न है? नहीं, सब ऐसा ही है, इजी था। वो कैब की वेटेज कितनी थी मैम इसमें? वो कैब थे, 3-4 क्वेश्चंस आए थे। जितनी हर बार आती है मतलब। तो ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट था, ये कहना चाहोगे? कैसा पेपर था भाई? सबसे पहले तो बताओ, इजी था, लेंथी था, मॉडरेट था पेपर? हाँ, पेपर मॉडरेट था। और किसी सेक्शन में कोई कन्वेंशनल जो यूपी उसका एसएससी का पैटर्न है उससे बदलाव था कोई किसी सेक्शन में? जैसे इंग्लिश में पहले आता था ना कि स्पेलिंग करेक्शन, वो सीधे 4 स्पेलिंग दे देता था, उसको बताता कि कौन सा करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट है। तो इसमें था कि एक सेंटेंस में दिया हुआ था चार वर्ड, और 4 वर्ड में कोई एक वर्ड को रॉन्ग कर दिया हुआ था, उसको चूज करना होता था। और रीजनिंग जैसे था पहले वाला, वैसे ही रीजनिंग नॉर्मल से ही आ रहा है। मैथ्स में भी ठीक ठाक है, 5-6 क्वेश्चन चैलेंजिंग है, बाकी सब मतलब वेटेज जैसे पहले था वैसे ही हर टॉपिक का वेटेज उतना ही है। जीएस में करंट अफेयर जो है वो 21 का मिला, 22 का मिला, 23 का मेरे सीट में एक भी नहीं था। 23 की करंट नहीं थी, 21 और 22 की करंट। 22 का करंट था, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन था, और बाकी नॉर्मल ही था। स्टैटिक का क्वेश्चन था, जैसे आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चन था। म्यूजिशियंस वाला क्वेश्चन दो क्वेश्चन था कि किस म्यूजिक से बिलोंग करते हैं, वो था। बाकी इंग्लिश का पेपर ठीक था पहले से। आप कितने टाइम कर पाए आप? मेरा सर अटेम्प्ट 93 है उसमें, बट मार्क को रिव्यू किए थे 5-6 क्वेश्चन। और इंग्लिश में वो कैब की कितनी वेटेज थी बता सकते हैं आप? वो कैब से उतना ही था, 2 साइनो था, 2 एंटो था, 1 वन वर्ड था। इडम फ्रेज शायद एक मिला या शायद नहीं मिला, इडम फ्रेज एक था। और कॉम्प्रिहेंशन में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, कॉम्प्रिहेंशन कैसा था? इजी था एकदम, क्लोज टेस्ट था। क्लोज टेस्ट ओवरऑल आप क्या बोलेंगे पेपर के बारे में? ओवरऑल सर मतलब जो जिसका बेसिक अच्छा है वो आराम से 80 कर लेगा, 80 आराम। थैंक यू भैया, थैंक यू। कैसा पेपर आया था? पेपर अच्छा था। मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग जो थे वो मतलब आसान थे, इतने थे कि वो आसानी से 24-25 आदमी कर सकता है। और जीके जो है वो थोड़ा मतलब थोड़ा क्या काफ़ी टफ था मेरे को। करंट अफेयर्स कैसी आई थी, किस ईयर की आई थी? करंट अफेयर्स जैसे टोक्यो ओलंपिक के बारे में पूछ लिया था कि कहाँ पर हुआ था, और ऐसे ही मतलब आसपास में मतलब ज्यादा रिसेंट की नहीं आई थी कि 2023 की नहीं आई? ज़्यादा रिसेंट की नहीं आई थी। किसी सेक्शन में पैटर्न में चेंज देखने को मिला आपको? नहीं, सारे वैसे ही थे जैसे पहले, मतलब जिस हिसाब से। मैथ्स में कैसे कैलकुलेशंस ज्यादा थी या ट्रिकी ज्यादा पार्ट ज्यादा था? नहीं, 1-2 क्वेश्चन ही जो थे वो थोड़ा सा वो कैलकुलेशन ज़्यादा था, नहीं तो बाकी जो जितने भी थे वो आसानी से कैलकुलेबल थे, आसानी से। ओवरऑल आप पेपर को क्या रेट करेंगे कि इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू डिफिकल्ट? इजी टू मॉडरेट ही, इजी टू मॉडरेट आसानी से। सेकंड शिफ्ट को 80+ आज सेकंड शिफ्ट है, फर्स्ट डे की, तो इजी टू मॉडरेट। या ओके, थैंक यू। कैसा था और क्या आपका कैसा हुआ? पेपर मॉडरेट था, मेरा पहला अटेम्प्ट था, तो रीजनिंग आसान थी और इंग्लिश भी मुझे आसान लगा। और जब आपने प्रैक्टिस की होगी, आपने मॉक टेस्ट वगैरह लगाए होंगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपने सोल्व किए होंगे, तो पैटर्न में आपको कुछ चेंज देखने को मिला प्रीवियस? 2022 से इस पैटर्न मुझे ज्यादा चेंज नहीं लगा। जीएस थोड़ी मुश्किल थी, बहुत ज्यादा फैक्ट्स पे थे। साइंस के भी कुछ क्वेश्चन थे, जैसे पीरियोडिक टेबल के कुछ क्वेश्चन थे, और नोबेल प्राइज वगैरह कब किसने जीता उस पर भी कुछ क्वेश्चन थे। और करंट में 2021 का भी 1-2 क्वेश्चन मुझे दिखा इसमें। और मैथ्स में कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा आपको दिखा या ट्रिकी पार्ट जो ट्रिक से सोल्व होते हैं क्वेश्चन वो आपको ज्यादा दिखे? कैलकुलेशंस के भी थे, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री के 1-2 क्वेश्चन थे, लेकिन वो 1 वर्ड वाले थे। और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन भी थे, वो थोड़े कैलकुलेटिव थे। करंट अफेयर्स आपको रिसेंट की ज्यादा मिली या थोड़ी पीछे की करंट अफेयर्स? पुरानी वाली ज्यादा थी, 2000 रिसेंट की नहीं थी। पुरानी वाली ज्यादा। ओवरऑल आप पेपर को कैसा बताएंगे, इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू डिफिकल्ट? ये मॉडरेट मैं कहूँगा, इजी भी नहीं तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जीएस का जो पोर्शन है अगर आप 10 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो आपका सिलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल है। जीएस की मॉडरेट आप बता रहे हैं पेपर? मेरे हिसाब से मॉडरेट है। मेरा पहला अटेम्प्ट था, कितने अटेम्प्ट कर पाए और आप? मैंने 65 के अराउंड किए हैं। टाइम की प्रॉब्लम आई या नहीं अच्छे से नहीं, अटेम्प्ट? टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन सॉल्वेबल से आप सॉल्व कर सकते थे उनको। टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपने प्रैक्टिस की अगर 6 महीने भी, तो आपका ये फ्री तो निकलना चाहिए मेरे हिसाब से। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो साथियों अभी हमने बच्चों का रिव्यू आपको दिखाया, तो ओवरऑल मैं आपको एक बार समरी बता देता हूँ रिव्यू की। बच्चों ने बताया कि पेपर इजी टू मॉडरेट था, और जीएस में अगर करंट की हम बात करें तो 2023 की करंट ना के बराबर पूछी गई थी, 2022 और 2021 की करंट पूछी गई थी।
इंग्लिश को सब इजी बता रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन भी इजी था, वो कैब के भी कम क्वेश्चन थे और इजी थे। इजी टू अटेम्प्ट पेपर था। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो आप बहुत प्यार से इस पेपर को क्वालिफाई कर पाएंगे। नोएडा सेक्टर 62 की सेकंड शिफ्ट का रिव्यू था। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो आगे वाली शिफ्ट्स के रिव्यू के लिए पुलिस वाला क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।